हेलो बच्चों, सभी बच्चों को राधे राधे। ये भी जाने की सीरीज में हम लोग आज एक फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके जेईई मेंस या नीट के परीक्षा में यूज़फुल हो सकता है, काम आ सकता है। कॉन्सेप्ट ये है, मान लो किसी मिसाइल को या रॉकेट को या किसी एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक को लॉन्च किया गया और विस्फोटक बीच रास्ते में दो हिस्से में टूट गया। एक बार को समझो कि मान लो जो विस्फोटक है वो 3 किलो का है। एक बार को समझो विस्फोटक मान लो 3 किलो का है और उसका 2 हिस्सा हो गया। 1 किलो का एक हिस्सा हो गया और 2 किलो का एक हिस्सा हो गया। 2 हिस्से में टूट गया विस्फोटक जो है। अब जब 2 हिस्से में टूट गया, एक हिस्सा मान लो यहाँ गिरा, दूसरा हिस्सा यहाँ गिरा है। तो यहाँ सवाल ये बन सकता है कि अगर मैंने कह दिया कि एक हिस्सा मान लो 70 मीटर की दूरी पर गिरा, 70 मीटर की दूरी पर, तो दूसरा हिस्सा कितनी दूरी पर गिरेगा, ये सवाल हो सकता है। ठीक। और एक सवाल हो सकता है कि इसका जो एक्सप्लोजिव है, जो विस्फोटक है, जो 2 हिस्सों में टूट गया, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जा गिरेगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ जा गिरेगा। तो ये सवाल यहाँ हो सकते हैं। तो इन सवालों को हम आगे बढ़ेंगे लेके जी। तो इस यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, देखो जब एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन के दौरान, ठीक है, एक्सप्लोजन मान लो हो रहा है, यहाँ एक्सप्लोजन हुआ मान लो, बम में टूट रहा है 2 हिस्से में, तो इस दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। उसके मोमेंटम में, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उसका संवेग संरक्षित रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान केंद्र के पथ में, उसके रास्ते में, उसके पाथ में कोई डेविएशन, कोई परिवर्तन, कोई विचलन नहीं आएगा। उसका सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा जैसे पहले जा रहा था, अगर बम नहीं टूटता तो। इसके बाद सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होगा, कहते हो, वो वही होगा ये ऐसा कि अगर बम अकेला होता, एक ही होता, बिना टूटे जहाँ जहाँ गिरता वो, अब वो कैसे निकलेगा, तो लगा देंगे R बराबर U² sin 2θ/g, ये फॉर्म लगा के रेंज का फार्मूला। तो रेंज का फार्मूला एक बार पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जा गिरा है, एक बार जब पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जा गिरा है, फिर हम लोग अगर ये निकालना है कि एक टुकड़ा कहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है, तो वो भी निकाल सकते हैं। मान लो एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा है, ठीक है, मान लिया एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर गिरा है, ये यहाँ पर, दूसरा टुकड़ा कहाँ, तो लगा देंगे वही m1x1 प्लस m2x2 और नीचे m1 प्लस m2 वाला फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले से दूसरा टुकड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होने के कारण हम मोमेंटम को कंजर्व करके हम दोनों चीज़ पता कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा, और अगर पहला टुकड़ा यहाँ गिरा है इतनी दूरी पर, तो दूसरा टुकड़ा कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, धन्यवाद।